यूनानी सभ्यता विश्व की सबसे प्रभावशाली और ऐतिहासिक सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इस सभ्यता ने राजनीति, दर्शन, विज्ञान, कला, वास्तुकला और युद्ध कौशल के क्षेत्र में ऐसे विचार और संस्थाएं विकसित की जिनका प्रभाव आज भी आधुनिक विश्व पर देखा जा सकता है। ग्रीक सभ्यता केवल एक राज्य नहीं थी, बल्कि अनेक स्वतंत्र नगर राज्यों, सिटी स्टेट्स का समूह थी, जिन्हें यूनानी भाषा में पोलिस कहा जाता था। ग्रीक सभ्यता की शुरुआत सामान्यतः एजियन क्षेत्र में मानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 2000 ईसा पूर्व से इस क्षेत्र में यूनानी भाषी जनजातियों का आगमन शुरू हुआ। प्रारंभिक काल को एजियन सभ्यता कहा जाता है, जिसमें क्रेट द्वीप की मिनोअन सभ्यता और मुख्य भूमि की माइसीनी सभ्यता प्रमुख थीं। माइसीनी सभ्यता लगभग 1600 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व तक फली फूली। इसी काल में ट्रॉय का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसका वर्णन होमर के महाकाव्य इलियड में मिलता है। लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास माइसीनी सभ्यता का पतन हुआ और ग्रीस में एक अंधकार युग, डार्क एज, आरंभ हुआ। इस काल में लेखन प्रणाली लुप्त हो गई, व्यापार घट गया और जनसंख्या में गिरावट आई। लगभग 800 ईसा पूर्व के बाद ग्रीस पुनः उभरने लगा और इस काल को प्राचीन ग्रीक सभ्यता का आरंभिक चरण माना जाता है। इसी समय नगर राज्यों की स्थापना हुई और यूनानी वर्णमाला का विकास हुआ। ग्रीक सभ्यता का स्वर्ण युग लगभग 500 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस काल में एथेंस और स्पार्टा जैसे शक्तिशाली नगर राज्य उभरे। एथेंस लोकतंत्र, कला और दर्शन का केंद्र बना, जबकि स्पार्टा एक सैन्य राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें नागरिक सीधे शासन में भाग लेते थे। यूनानी सभ्यता के इतिहास में युद्धों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। सबसे पहले प्रमुख युद्धों में फारसी युद्ध आते हैं। फारसी साम्राज्य ने ग्रीस पर आक्रमण किया, लेकिन ग्रीक नगर राज्यों ने मिलकर उसका सामना किया। 490 ईसा पूर्व में मैराथन का युद्ध हुआ, जिसमें एथेंस की सेना ने फारसी सेना को पराजित किया। 480 ईसा पूर्व में थर्मोपाइले का युद्ध हुआ, जहां स्पार्टा के राजा लियोनिडास ने फारसी सेना का साहसपूर्वक सामना किया। उसी वर्ष सलामिस का नौसैनिक युद्ध हुआ, जिसमें ग्रीक नौसेना ने फारसी बेड़े को नष्ट कर दिया। 479 ईसा पूर्व में प्लाटिया का युद्ध हुआ, जिसके साथ ही फारसी युद्धों का अंत हुआ। फारसी युद्धों के बाद एथेंस अत्यंत शक्तिशाली हो गया और डेलियन लीग नामक संघ का नेतृत्व करने लगा। इससे एथेंस और स्पार्टा के बीच तनाव बढ़ा, जो अंततः पेलोपोनेसियन युद्ध में बदल गया। यह युद्ध 431 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व तक चला। इस लंबे और विनाशकारी युद्ध में ग्रीस के अधिकांश नगर राज्य शामिल थे। अंततः स्पार्टा ने एथेंस को पराजित किया और एथेंस की शक्ति समाप्त हो गई। पेलोपोनेसियन युद्ध के बाद ग्रीस कमजोर हो गया और आंतरिक संघर्ष बढ़ गए। इसी समय उत्तरी ग्रीस में मैसेडोनिया राज्य शक्तिशाली हो रहा था। मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय ने ग्रीस के अधिकांश नगर राज्यों को अपने अधीन कर लिया। 336 ईसा पूर्व में उनके पुत्र सिकंदर महान ने सत्ता संभाली। सिकंदर महान ने ग्रीक सभ्यता को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। 334 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच उन्होंने फारसी साम्राज्य को पराजित किया और एशिया माइनर, मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत तक विजय अभियान चलाया। उन्होंने ग्रीक संस्कृति को इन क्षेत्रों में फैलाया, जिसे हेलेनिस्टिक संस्कृति कहा जाता है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य टूट गया और उनके सेनापतियों ने अलग अलग राज्य बना लिए। इस काल को हेलेनिस्टिक युग कहा जाता है। इस युग में ग्रीक संस्कृति मिस्र, सीरिया और एशिया के अन्य भागों में फली फूली।
यूनानी सभ्यता में युद्धों की संख्या बहुत अधिक थी। माइसीनी काल के युद्ध, ट्रॉय युद्ध, फारसी युद्ध, पेलोपोनेसियन युद्ध, नगर राज्यों के आपसी युद्ध, मैसेडोनियाई विजय और सिकंदर के अभियान, इन सबको मिलाकर दर्जनों बड़े युद्ध हुए। सटीक संख्या बताना। यूनानी सभ्यता का पतन धीरे धीरे हुआ। आंतरिक संघर्षों, निरंतर युद्धों और राजनीतिक अस्थिरता ने इसे कमजोर कर दिया। अंततः 146 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने ग्रीस को जीत लिया। इसके साथ ही स्वतंत्र ग्रीक सभ्यता का अंत हो गया। हालांकि ग्रीक संस्कृति और भाषा रोमन साम्राज्य में जीवित रही। रोमन शासन के अधीन ग्रीस एक प्रांत बन गया, लेकिन एथेंस और अन्य शहर शिक्षा और दर्शन के केंद्र बने रहे। ग्रीक दर्शन, विज्ञान और कला ने रोमन संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इस प्रकार यूनानी सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक विभिन्न रूपों में अस्तित्व में रही। इसकी शुरुआत एजियन क्षेत्र में हुई। इसने फारसी और आंतरिक युद्धों का सामना किया, सिकंदर महान के नेतृत्व में विशाल साम्राज्य बनाया और अंततः रोमन विजय के साथ समाप्त हुई। यूनानी सभ्यता की विरासत आज भी जीवित है। लोकतंत्र, दर्शन, विज्ञान, ओलंपिक खेल और कला में इसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ट्रॉय का नगर और यूनानी सभ्यता का इतिहास प्राचीन विश्व की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय कथाओं में से एक माना जाता है। ट्रॉय युद्ध केवल एक ऐतिहासिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मिथक, साहित्य, राजनीति और सभ्यता के टकराव का प्रतीक बन गया। इस युद्ध का वर्णन यूनानी कवि होमर ने अपने महाकाव्य इलियड और ओडिसी में किया है। ट्रॉय नगर आज के तुर्की के उत्तर पश्चिमी भाग में डार्डानेल्स जलसमुद्र के पास स्थित था। इसका भौगोलिक स्थान व्यापार और समुद्री मार्गों के नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। ट्रॉय नगर की स्थापना लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। पुरातात्विक खुदाइयों में ट्रॉय के कई स्तर पाए गए हैं, जिन्हें ट्रॉय आई से ट्रॉय 9 तक नाम दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह नगर कई बार नष्ट हुआ और फिर बसाया गया। जिस ट्रॉय नगर को ट्रॉय युद्ध से जोड़ा जाता है, वह सामान्यतः ट्रॉय 7 या ट्रॉय 6 माना जाता है, जो लगभग 1300 से 1200 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में था। ट्रॉय एक समृद्ध और शक्तिशाली नगर राज्य था। इसकी दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत थीं, जिन्हें तोड़ना लगभग असंभव माना जाता था। ट्रॉय का व्यापार एशिया और यूरोप के बीच होता था, जिससे वह अत्यंत धनवान बन गया। ट्रॉय के राजा प्रियम और रानी हेकुबा थे। उनका पुत्र पेरिस इस पूरे युद्ध का कारण बना। यूनानी सभ्यता उस समय कई नगर राज्यों में बंटी हुई थी, जैसे माइसीनी, स्पार्टा, एथेंस, पाइलोस और तिरिन्स। इन नगर राज्यों के राजा और योद्धा मिलकर युद्ध करते थे। माइसीनी सभ्यता उस समय यूनानी विश्व की सबसे शक्तिशाली सभ्यता थी। ट्रॉय युद्ध की शुरुआत एक पारिवारिक और राजनीतिक विवाद से हुई। कथा के अनुसार स्पार्टा के राजा मेनेलाउस की पत्नी हेलेन को ट्रॉय के राजकुमार पेरिस भगा ले गया। कुछ कथाओं में कहा गया है कि हेलेन स्वयं पेरिस के साथ गई थी, जबकि अन्य में उसे अपहरण किया गया बताया गया है। यह अपमान मेनेलाउस और उसके भाई अगामेम्नॉन के लिए असहनीय था। अगामेम्नॉन माइसीनी का शक्तिशाली राजा था। मेनेलाउस और अगामेम्नॉन ने यूनान के सभी प्रमुख राजाओं और योद्धाओं को एकत्र किया और ट्रॉय पर आक्रमण की योजना बनाई। इस सेना में अकीलिस, ओडिसियस, अजाक्स, नेस्टर और डायोमेडिस जैसे महान योद्धा शामिल थे। यूनानी सेना ने लगभग 1000 जहाजों के साथ ट्रॉय की ओर प्रस्थान किया। ट्रॉय पहुंचने पर उन्होंने नगर को घेर लिया। यह घेराबंदी लगभग 10 वर्षों तक चली। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच अनेक युद्ध हुए। अकीलिस यूनानी सेना का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसका क्रोध और पराक्रम प्रसिद्ध था।
एक समय अगामेम्नॉन और अकीलिस के बीच विवाद हो गया, जिससे अकीलिस ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। इससे यूनानी सेना कमजोर हो गई और ट्रॉय के योद्धा भारी पड़ने लगे। ट्रॉय की ओर से हेक्टर सबसे महान योद्धा था। वह राजा प्रियम का पुत्र था और नगर का रक्षक माना जाता था। हेक्टर और अकीलिस के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंततः अकीलिस ने हेक्टर को मार डाला। हेक्टर की मृत्यु के बाद ट्रॉय का मनोबल टूट गया, लेकिन फिर भी नगर की दीवारें अभेद्य बनी रहीं। यूनानी सेना नगर में प्रवेश नहीं कर सकी। तभी ओडिसियस ने एक चाल चली। यूनानियों ने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसे ट्रॉय के द्वार के बाहर छोड़ दिया। वे यह दिखाने का नाटक करने लगे कि उन्होंने युद्ध छोड़ दिया है और वापस जा रहे हैं। ट्रॉय के लोगों को संदेह हुआ, लेकिन अंततः उन्होंने उस घोड़े को अपने नगर के भीतर ले जाने का निर्णय लिया। रात में उस घोड़े के भीतर छिपे यूनानी योद्धा बाहर निकले और नगर के द्वार खोल दिए। बाहर छिपी यूनानी सेना भीतर घुस आई और ट्रॉय नगर को नष्ट कर दिया। राजा प्रियम मारा गया। नगर को आग के हवाले कर दिया गया। स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। ट्रॉय सभ्यता का अंत हो गया। ट्रॉय युद्ध के बाद यूनानी योद्धा अपने घर लौटे, लेकिन कई को कठिन यात्राओं का सामना करना पड़ा। ओडिसियस की वापसी की कथा ओडिसी में मिलती है। ट्रॉय युद्ध यूनानी सभ्यता के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध ने यूनानी संस्कृति, साहित्य और स्मृति को गहराई से प्रभावित किया। यूनानी सभ्यता इस समय माइसीनी युग में थी। यह युग लगभग 1600 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व तक चला। ट्रॉय युद्ध इसी काल के अंत के निकट हुआ। ट्रॉय युद्ध के कुछ समय बाद माइसीनी सभ्यता का पतन हो गया। इसके कारण आंतरिक संघर्ष, आक्रमण और आर्थिक संकट थे। यूनानी सभ्यता इसके बाद अंधकार युग में चली गई। लगभग 800 ईसा पूर्व के बाद यूनानी सभ्यता पुनः उभरने लगी। इस प्रकार ट्रॉय नगर और यूनानी सभ्यता का इतिहास केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह राजनीति, प्रेम, विश्वासघात, वीरता और विनाश की कहानी है। ट्रॉय युद्ध ने यह दिखाया कि कैसे एक व्यक्तिगत विवाद पूरे नगर और सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है। आज भी ट्रॉय के खंडहर तुर्की में देखे जा सकते हैं। पुरातत्वविदों ने वहां से अनेक प्रमाण खोजे हैं जो इस नगर के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रॉय युद्ध पूरी तरह ऐतिहासिक था या आंशिक रूप से मिथकीय, लेकिन यह निश्चित है कि किसी न किसी प्रकार का बड़ा संघर्ष उस क्षेत्र में हुआ था। यूनानी सभ्यता और ट्रॉय युद्ध की कथा आज भी साहित्य, सिनेमा और कला में जीवित है। यह कहानी मानव इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक बनी हुई है। यूनानी सभ्यता किसी एक सम्राट के अधीन नहीं थी, बल्कि यह अनेक स्वतंत्र नगर राज्यों, पोलिस का समूह थी। प्रत्येक नगर राज्य का अपना राजा, बाद में कुलीन वर्ग या लोकतांत्रिक शासन होता था। फिर भी इतिहास में कुछ ऐसे महान राजा और शासक हुए जिन्होंने पूरे ग्रीक विश्व को प्रभावित किया। इसलिए ग्रीक सभ्यता में कुल कितने राजा हुए, इसका एक सटीक अंक देना कठिन है। माइसीनी काल से लेकर हेलेनिस्टिक युग और फिर रोमन विजय तक सैकड़ों छोटे बड़े राजा और शासक हुए। इतिहासकारों के अनुसार केवल प्रमुख और प्रसिद्ध यूनानी तथा यूनानी प्रभावित राज्यों के लगभग 80 से 100 महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं। माइसीनी काल लगभग 1600 से 1100 ईसा पूर्व में यूनान कई राजाओं के अधीन था। माइसीनी का राजा अगामेम्नॉन इस काल का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। उसने ट्रॉय युद्ध का नेतृत्व किया। उसका मुख्य योगदान यूनानी नगर राज्यों को एकजुट करना और ट्रॉय पर विशाल सैन्य अभियान चलाना था। अगामेम्नॉन के नेतृत्व में यूनानी सेना ने लगभग 10 वर्षों तक ट्रॉय को घेरा। यह यूनानी इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध बना,
स्पार्टा के राजा मेनेलाउस, जो अगामेम्नॉन का भाई था, ट्रॉय युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। उसकी पत्नी हेलेन के अपहरण के कारण युद्ध शुरू हुआ। मेनेलाउस ने ग्रीक एकता को बनाए रखने में भूमिका निभाई। माइसीनी युग के अन्य राजाओं में नेस्टर, पाइलोस, ओडिसियस, इथाका और डायोमेडिस, आर्गोस शामिल थे। इन सभी ने ट्रॉय युद्ध में भाग लिया और यूनानी वीरता का प्रतीक बने। माइसीनी सभ्यता के पतन के बाद यूनान अंधकार युग में चला गया। इस काल में छोटे छोटे राजा और सरदार शासन करते थे। इनके बारे में बहुत कम ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। लगभग 800 ईसा पूर्व के बाद यूनानी सभ्यता पुनः उभरी और नगर राज्यों की स्थापना हुई। एथेंस और स्पार्टा इस काल के सबसे शक्तिशाली राज्य बने। स्पार्टा के राजा लियोनिडास प्रथम लगभग 480 ईसा पूर्व ग्रीक इतिहास के महानतम योद्धा राजा माने जाते हैं। उसने फारसी आक्रमण के समय थर्मोपाइले के युद्ध में 300 स्पार्टन सैनिकों के साथ फारसी सेना का सामना किया। यद्यपि वह युद्ध हार गया और मारा गया, लेकिन उसके बलिदान ने पूरे ग्रीस को प्रेरित किया। स्पार्टा के अन्य राजाओं ने स्पार्टा को एक सैन्य शक्ति बनाया। उन्होंने कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की, जिससे स्पार्टा ग्रीस का सबसे शक्तिशाली सैन्य राज्य बना। एथेंस में प्रारंभिक काल में राजा हुआ करते थे, लेकिन बाद में लोकतंत्र स्थापित हो गया। इसलिए एथेंस में राजा कम समय तक रहे। एथेंस के प्रारंभिक राजाओं में कोडरस का नाम मिलता है, जिसने नगर की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय 359-336 ईसा पूर्व यूनानी इतिहास के सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक था। उसने ग्रीस के अधिकांश नगर राज्यों को अपने अधीन कर लिया। उसने यूनानी सेना को संगठित किया और फालैंक्स युद्ध पद्धति को मजबूत किया। फिलिप ने कई युद्ध लड़े, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कैरोनिया का युद्ध 338 ईसा पूर्व था, जिसमें उसने एथेंस और थीब्स की संयुक्त सेना को हराया। फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर महान 336-323 ईसा पूर्व ग्रीक सभ्यता का सबसे महान राजा माना जाता है। उसने फारसी साम्राज्य को पराजित किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने लगभग 20 से अधिक बड़े युद्ध और सैन्य अभियान लड़े। उसके प्रमुख युद्धों में ग्रैनिकस का युद्ध, इस्सस का युद्ध और गौगामेला का युद्ध शामिल हैं। उसने मिस्र, मेसोपोटामिया, फारस और भारत तक विजय प्राप्त की। सिकंदर महान का योगदान केवल युद्धों तक सीमित नहीं था। उसने ग्रीक संस्कृति को एशिया और मिस्र में फैलाया। उसने कई नए नगर बसाए, जिनका नाम अलेक्जेंड्रिया रखा। इससे हेलेनिस्टिक संस्कृति का जन्म हुआ। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य टूट गया और उसके सेनापतियों ने अलग अलग राज्य बना लिए। इन्हें डियाडोची कहा जाता है। इनमें प्रमुख थे टॉलेमी मिस्र, सेल्यूकस सीरिया और एशिया, और एंटीगोनस मकदूनिया। टॉलेमी प्रथम ने मिस्र में टॉलेमिक वंश की स्थापना की। उसने अलेक्जेंड्रिया को ज्ञान और विज्ञान का केंद्र बनाया। सेल्यूकस प्रथम ने एशिया में विशाल साम्राज्य बनाया। उसने अनेक युद्ध लड़े और यूनानी प्रभाव को दूर दूर तक फैलाया। एंटीगोनस और उसके वंशजों ने मकदूनिया पर शासन किया। हेलेनिस्टिक युग के दौरान इन राजाओं ने आपस में अनेक युद्ध लड़े। इस काल में लगभग 30 से अधिक बड़े युद्ध हुए। धीरे धीरे यूनानी राज्य कमजोर होते गए। आंतरिक संघर्ष, निरंतर युद्ध और आर्थिक संकट ने उन्हें दुर्बल कर दिया। अंततः 146 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने ग्रीस को जीत लिया। इसके साथ ही स्वतंत्र यूनानी राजाओं का युग समाप्त हो गया। इस प्रकार यूनानी सभ्यता में सैकड़ों छोटे बड़े राजा हुए, लेकिन प्रमुख और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लगभग 80-100 राजा माने जाते हैं। इन राजाओं ने मिलकर लगभग 100 से अधिक बड़े और छोटे युद्ध लड़े।
इन राजाओं का योगदान ग्रीस की राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति को बढ़ाने में था। उन्होंने नगर बसाए, सेनाएं संगठित की, कानून बनाए और ग्रीक संस्कृति को विश्व में फैलाया। यूनानी सभ्यता का प्रभाव आज भी लोकतंत्र, दर्शन, विज्ञान और कला में देखा जा सकता है। दोस्तों, ऐसे ही ऑडियो स्टोरी बुक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिए। ऑडियो स्टोरी बुक आपके लिए दर्जेदार कहानी जरूर लेकर आएगा। अगले वीडियो में हम बाकी के सभ्यता में जाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपडेट जरूर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।